बात त्रेता युग की है। कुंडलपुर के राजा सुरत बहुत परोपकारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा भी उतनी ही सत्कर्मी, धार्मिक और परोपकारी थी। यमराज ने भूलोक वासियों के पाप पुण्य हिसाब लगाया तो यह देखकर हैरान हुए कि कुंडलपुर के निवासियों को नरक नहीं भोगना पड़ा है, सभी स्वर्ग के अधिकारी बने हैं। यमराज को अचरज हुआ। वह स्वयं इसका पता लगाने के लिए एक महात्मा का वेश बनाकर कुंडलपुर नरेश सूरत के दरबार में पहुंच गए। तेजस्वी महात्मा को देखकर सूरत प्रसन्न हो गए और उनसे हरिकथा सुनाने का अनुरोध किया। महात्मा ने कहा, कथा सुनने से क्या होगा, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही है, इसलिए हरिकथा सुनने के भ्रम में न पड़े, सत्कर्म करें, वही साथ जाएगा। सूरत बोले, आप महात्मा होकर ऐसा मानते हैं, प्रभु नाम लेते रहें तो सत्कर्म होते रहेंगे। कर्म फल समाप्त होने पर देवराज इंद्र का भी पतन हो जाता है, लेकिन हरिभक्त ध्रुव अपने स्थान पर अटल हैं। सूरत की भक्ति देखकर यमराज प्रसन्न हुए। अपने वास्तविक रूप में आकर सूरत से वरदान मांगने को कहा। राजा ने मांगा, जब तक हरि के दर्शन न हो जाएं, तब तक मेरी मृत्यु न हो। यमराज ने बताया कि जल्द ही भगवान विष्णु का रामावतार होगा। प्रभु उस युग में मानव लीला करेंगे, उन्हीं के रूप में तुम्हें हरि के दर्शन होंगे। शीघ्र ही राजा सूरत को सूचना मिली कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम का अवतार हो गया है। श्री राम के दर्शन की आस में वह उनकी हर सूचना लेते रहते थे। जब प्रभु ने राज सिंहासन संभालने के बाद अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा तो सूरत को अपना मनोरथ पूरा होता नजर आया। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को रोकने का निश्चय किया। अश्व की रक्षा में चल रहे शत्रुघ्न से सूरत का घोर संग्राम हुआ। सूरत ने शत्रुघ्न को सेना समेत बंदी बना लिया। शत्रुघ्न की रक्षा के लिए अंगद और हनुमान जी भी आए। राजा सूरत ने सबको रामास्त्र के बल पर बांध लिया। सूरत ने उनसे कहा, मैंने आप सबको रामास्त्र से बांधा है, जिसे काटने का सामर्थ्य आप में नहीं है। यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने स्वामी को युद्ध के लिए भेजें। हनुमान जी से राजा सूरत का मर्म छिपा नहीं था। उन्हें श्री राम का वरदान था, उनका हर अस्त्र उन पर प्रभावहीन रहेगा, लेकिन राम भक्त सूरत का मनोरथ पूरा करने के लिए वह बंधे रहे। लक्ष्मण ने सुना तो तुरंत कुंडलपुर जाकर सूरत को दंड देने को तैयार हो गए। श्री राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा, बिना मेरे गए यह विघ्न नहीं टलने वाला। प्रभु स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कुंडलपुर पहुंच गए। श्री राम को देख सूरत ने शस्त्र फेंके और प्रभु के चरणों में गिर गए। सूरत ने कहा कि उनके दर्शन मात्र के लिए उन्होंने काल को रोक रखा है। श्री राम ने उन्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। प्रभु ने सूरत से वर मांगने को कहा। प्रभु दर्शन पाकर सूरत धन्य हो गए और कहा, अब कोई और कामना नहीं है, फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो सेवा का अवसर दीजिए। अश्वमेध का यह कार्य पूरा करने में मुझे सेवा में ले लीजिए। श्री राम ने हंसकर कहा, आपने मेरे अनुज और मित्रों को बांध रखा है, मैं तो ऐसे ही बंध गया हूं, आपकी इच्छा कैसे पूरी नहीं होगी। सूरत प्रभु के चरणों में एक बार फिर नतमस्तक हो गए। शत्रुघ्न, हनुमान, अंगद आदि को मुक्त किया और अश्व के साथ रामसेना में शामिल होकर चलने लगे।